अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3। आज हमने नॉन आइडियल बिहेवियर पढ़ना है। काफी अच्छे से आप सुन रहे हैं आइडियल 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 नॉन आइडियल, तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा आइडियल और नॉन आइडियल क्या है। लेकिन ये ग्राफिकल एक टॉपिक है, थोड़ा सा ना जरा डिफिकल्ट है। ग्राफ आपको समझ आ गया तो फिर ओके, ठीक है। तो देखें पढ़ना हमने क्या, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। नॉन आइडियल क्या होती है, देखें जब हम गैस लॉज डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं, प्रपोज करते हैं कि आइडियल गैस उस गैस लॉ को ओबे करेगी। यही कहते हैं ना, आइडियल गैस, ठीक है। पर्टिकुलरली एक आइडियल गैस वो होती है जो, एन आइडियल गैस इज दैट which obeys all gas laws under all conditions of temperature and pressure, ठीक है। पर्टिकुलरली 3 लॉज को तो उसको ओबे करना ही पड़ेगा ना। वो कौन से लॉज हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जनरल गैस इक्वेशन। इनको वो ओबे करती ही करती है, ठीक है, आइडियल गैस। अच्छा, अब हम इस टॉपिक में ना, अब अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं ना, कंडीशन बाज़ औक़ात विगोरस भी हो जाती है, बहुत ज्यादा भी चेंज होती हैं, तो फिर वो कुछ गैसेस जो है ना वो इन लॉज को ओबे नहीं करती। जब वो गैस लॉ को ओबे नहीं कर रही तो फिर वो आइडियल तो ना रही। आइडियल तो वही है ना जो ओबे करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल ही रियल गैस होती है। जो एयर में गैसेज हैं, सिलेंडर में भरी हुई हैं, जो इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी रियल गैसेज हैं। और ये कौन सी हैं? नॉन आइडियल, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में कुछ नॉन आइडियल गैसेस, कौन सी नॉन आइडियल गैसेस का बिहेवियर देखते हैं। और नॉन आइडियल गैस का मतलब रियल भी हुआ, तो रियल गैसेस का बिहेवियर देखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 रियल गैसेस हैं। इनका बिहेवियर चेक करते हैं कि रियल ये आइडियल हैं या नहीं है। हैं तो क्यों है, कितनी है, नहीं तो नॉन आइडियल है, ठीक है। अब इनको चेक करने के लिए कि आइडियल हैं या नहीं है, बेस्ट वे क्या है कि हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक ग्राफ आपने प्लॉट करना है इन गैसेस का बिहेवियर जो आपने चेक करना है ना, वो आपने डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करना है। और करना कैसे है? प्रेशर आप इसका चेंज करें गैस का। जब प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है, पता है ना। तो कॉन्सिक्वेंटली जो वॉल्यूम चेंज आएगी वो भी हम चेक करेंगे, अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। बेस्ट वे क्या है, हम एक ग्राफ ड्रा करें बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड फैक्टर पी वी ओवर एन आर टी ऑन वाई एक्सिस। प्रेशर का तो आपको पता क्या है, और ये जनरल गैस इक्वेशन से ये डिराइव किया हमने फार्मूला। वैसे तो ये है ना जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सही है ना। इसको हम ये सारे मल्टीप्लाई इधर ले आए तो डिवाइड कर दें, इधर क्या रह गया? 1, क्योंकि 1 तो है ना इनके साथ। अब इन सब का आंसर 1 आता है, ठीक है। अब ये फैक्टर पूरा क्या लाता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या कहलाता है ये? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेस का मतलब गैस को प्रेस करना, प्रेशर अप्लाई करना। देखें गैस का प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज। जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंगली वॉल्यूम डिक्रीज होगा।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। जब ये वैल्यू कांस्टेंट रही, प्रेशर चेंज करने से भी टेम्परेचर कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 मोल रख लें वो भी कांस्टेंट होगा, तो पूरा फैक्टर ही कांस्टेंट आएगा और इसकी वैल्यू 1 को हम कहते हैं यूनिटी। अब देखें यहां पर जो प्रेशर की वैल्यूज है ना, ये 0 प्रेशर है एटीएम में, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है एटीएम में प्रेशर, यहां पर प्रेशर है 200 एटीएम, यहां पर 400 एटीएम, यहां पर 600 एटीएम, यहां पर 800 एटीएम और यहां पर 1000 एटीएम प्रेशर। इस तरफ जाए तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब इस फैक्टर की वैल्यू यहां पर 0, यहां पर है जी 0.5, यहां पर है जी 1.0, यहां पर है 1.5 और यहां पर है 2.0, यानी कि 0.55 इंक्रीज हो रही है। अब इसकी वैल्यू है 1 यूनिटी, 0 पर इसकी वैल्यू होगी ये यहां से इतनी। प्रेशर आप बढ़ाएं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो टोटल आंसर सेम रहेगा। अब इस प्रेशर पर या जो दरमियान में 1, 2, 10, 20, 30 आ रहे हैं, ये वैल्यू इसी पर जगह पे रहेगी, यहां पर 1 नहीं रहेगी, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी ना नीचे आएगी। अब अगर आप 200 से फर्दर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां पर ये वैल्यू इसी तरह आपके पास पॉइंट्स आएंगे तमाम प्रेशर पर, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, डॉटेड लगा दिया मैंने। यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, मतलब इस प्रेशर पर इसकी वैल्यू इतनी है जो 1 है, इस प्रेशर पर भी इतनी है, बड़ी तो नहीं ना, इस प्रेशर पर भी इतनी है, आगे भी जाए फिर भी इतनी है। तो compressibility factor remains constant when we increase the pressure because volume decreases correspondingly, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है तो वैल्यू ये कांस्टेंट रहती। अब अगर किसी गैस के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो वो है आइडियल गैस, ये हम आइडियल गैस के लिए ग्राफ रख। अब हम इन गैसेस को पर यही वाला फैक्टर अप्लाई करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि इन गैसेस के लिए क्या इस फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं आती है। अगर तो 1 आए तो ये आइडियल है, अगर 1 नहीं आती, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, तो फिर ये आइडियल नहीं है, फिर ये रियल है। आ गई समझ? अब देखें स्टार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीलियम लेते हैं। हीलियम के लिए जो ग्राफ है ना वो ऐसे चलता है जी, यहां पे ये हीलियम गैस, मतलब स्टार्ट 0, 1, 2, 10 थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये लाइन के साथ ही आइडियल है। द ग्राफ फॉर हीलियम गोज अलोंग द एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन एट द बिगिनिंग, व्हेन द प्रेशर इज रेज फर्दर, तो क्या होता है ये ऊपर चला जाए। अब ये इस लाइन से देखिए परे हट रहा है, ये डेविएशन है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये ज्यादा डेविएट करता जा रहा है, ऐसे ही है ना। ये जो डेविएशन है ये है आइडियल बिहेवियर, आइडियल लाइन। अब ये डेविएशन है आइडियल बिहेवियर, जितना ये परे हट रही है उतनी ये नॉन आइडियल है, तो रियल गैस डेविएट करेगी ही करेगी। रीजन क्या है देखें, जब आप प्रेशर फर्स्ट, अब आप ही मुझे आंसर देना, इसको जरा गौर से समझ लें। ये एक आपके पास ना सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है और ये गैस है। इस गैस ने इतना वॉल्यूम कवर किया, इसके ऊपर कोई प्रेशर है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पीवी कांस्टेंट आता है। ये आपने बॉयज लॉ में भी पढ़ा था, वो यही कांस्टेंट लाइन थी। मैंने कहा तो उस वक्त बताऊंगा आइडियल बिहेवियर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते, प्रेशर बढ़ गया वॉल्यूम कम हो गया, फिर भी कांस्टेंट आता है। आपने ग्राफ उसमें एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ी हुई है, बॉयज लॉ में पढ़ी हुई है ना। प्रेशर कम करते हैं, बढ़ाते हैं, वॉल्यूम कम होता है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। लेकिन जब आप प्रेशर ज्यादा बढ़ा देंगे मॉलिक्यूल आ जाएंगे क्लोज। अब फर्दर प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना
तो वॉल्यूम तो पहले ही कम हो गया, क्या फिर भी कम होगा? देखिए मॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, आप प्रेशर अप्लाई करें वो आपको पुश करेगा, फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। हाई प्रेशर पे नॉर्मली आप करते जाए डिक्रीज होता है, लेकिन व्हेन द वॉल्यूम इज वेरी लो, जब आप बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं वॉल्यूम, मॉलिक्यूल बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन फर्दर प्रेशर इज अपोज्ड बाय द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। मॉलिक्यूल उसको पुश कर देते क्योंकि पॉजिटिव नहीं जुड़ता, तो इतना प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा, तो ये वैल्यू आंसर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कम हो गया, इस प्रेशर बढ़ाया, ये कम होनी चाहिए, ये कम नहीं बढ़ गई, तो इसका आंसर बढ़ जाएगा, तो वैल्यू 1 से ऊपर चली जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कॉरेस्पॉन्डेंट डिक्रीज नहीं हो रहा, तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये रियल बिहेवियर से हट रही है। अब क्यों हट गई है? क्योंकि हाई प्रेशर पर इस हीलियम गैस पे PV इज इक्वल टू nRT जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि ये फैक्टर हमने जनरल गैस इक्वेशन से लिया। समझ आई? तो इसका मतलब क्या? द गैस डज नॉट रिमेन आइडियल। वो आइडियल है, आइडियल तब होगी जब वो हाई प्रेशर पे भी इसी लाइन पे रहेगी, तो जब आइडियल नहीं है तो रियल है। आगे समझ आ ये हीलियम। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन जो है ना वो देखें स्टार्ट से ही डेविएट करना शुरू कर दे, यानी कि ये लो प्रेशर पर ही ज्यादा डेविएशन शो करना शुरू कर दे। उसके बाद आप चलते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पहले यहां पे वैल्यू डिक्रीज होती है इस फैक्टर की, और फिर यहां से ऐसे ऊपर जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर, देखें डिक्रीज इंक्रीज, यहां पे तो आइडियल लाइन को टच कर रही है ना। अब हर गैस डिफरेंटली डेविएशन शो कर रही है, यानी कि हर गैस की जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करने की अपनी अपनी लिमिटेशन है, खामियां। मसलन ये जो हीलियम थी थोड़े प्रेशर पर ये ओबे कर रही थी, जैसे प्रेशर बढ़ाया तो पीछे हो गई, डेविएट कर गई। और हाइड्रोजन स्टार्ट से डेविएशन शुरू कर दी, और इसका अपना एक लिमिटेशन है, ये पहले डिक्रीज होती है वैल्यू फिर बढ़ती है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो स्ट्रेंज है, ईच गैस इज बिहेविंग इंडिपेंडेंटली एंड शोइंग डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैस। ये डिपेंड करती है उसकी नेचर पे, आपने उसमें भी पढ़ा था क्रिटिकल टेम्परेचर में। हर गैस की नेचर, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो इनमें डिफरेंट है, इसलिए ये डिफरेंटली बिहेव करती हैं। एक बात आपको तो यहां पे मानना पड़ेगी, ये जो ग्राफ है ना, दिस ग्राफ इज एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। अब देखें लो प्रेशर पर ये लाइनें आइडियल लाइन के क्लोज हैं, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये अवे हो जा रही, मतलब आपके पास प्रेशर जो फैक्टर है ये या तो हाई हो सकता है या प्रेशर लो हो सकता है। अब गैस आइडियल किस फैक्टर पे होगी, लो पे या हाई पे? ग्राफ देख के बताएं ना। लो प्रेशर है ना 0, लो प्रेशर पर इन सब गैसेस की लाइन इस लाइन के क्लोज है, यानी कि आइडियल के पास है, तो प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वो अवे हो जा रही है, यानी कि ज्यादा प्रेशर पर गैस नॉन आइडियल हो गई है और लो प्रेशर पर आइडियल है। तो एट हाई प्रेशर गैसेस आर नॉन आइडियल और लो प्रेशर पर आइडियल। प्रेशर तो हमें ये बता देता है, ठीक है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। हाई प्रेशर पे गैसेस नॉन आइडियल, ग्राफ को ज़हन में ले आए, लाइंस अवे हो जाती हैं तो नॉन आइडियल। लो प्रेशर पर लाइंस एक्सपेक्टेड लाइन के पास तो वो आइडियल है उसको, ठीक है।
अच्छा, अब हम इसी ग्राफ को ड्रा करते हैं एट हाई टेम्परेचर और उसको कांस्टेंट करके। इसको हमने किया 0 पे 100 पे ड्रा करते हैं, ठीक है। मैं इसको इधर ड्रा कर देता हूं यहां पर। सेम देखें, इस साइड पे प्रेशर एटीएम में और इस साइड पे वही पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी डिवाइडेड बाय एन आर टी। अब बाद जगह पे ना पीवी और आर टी लिखा हुआ बुक में, बाद जगह पे पीवी आर टी लिख दें एन लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हमने 1 ले लिया, ठीक है। तो पहली बुक में आर टी था, बाद में कुछ जगह पे उन्होंने चेंज कर दिया और कई जगह पे रह गया। तो जो भी लिख लें आपका सही है, अगर आप नहीं लिखते तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल 1 है, ठीक है, फिर भी ओके है। इसकी वैल्यू वही होगी, देखें यहां पर नीचे 0 एटीएम, 200 एटीएम, 400 एटीएम, 600 एटीएम, 800 एटीएम एंड 1000 एटीएम। इधर वैल्यू 0, इधर 0.5 और यहां पर 1.0, यहां पर 1.5, यहां पर 2. ये है एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन आइडियल गैस के लिए। अब ये वाला ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके मुकाबले में ये वाला ग्राफ हाई टेम्परेचर पे है, बाकी कंडीशन सेम। अब आप देखें, अब जो हीलियम की लाइन थी यहां पर आपके पास, ये ऐसे हो जाएगी, देखें इसको और इस हीलियम की लाइन को कंपेयर करें, क्या फर्क है। ये डेविएट होगी, ये कम डेविएट, मतलब हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियल की तरफ आ रही। इधर देखें हाई प्रेशर पे नॉन आइडियल, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई नॉन आइडियल, और इधर टेम्परेचर हाई पर नॉन आइडियल, ठीक है। अब देखें आप हाइड्रोजन के लिए, देखें ये ऐसे, और एक्सपेक्टेड लाइन जरा क्लोज आ जाती है इसकी भी। इन कंपैरिजन टू दिस, इसमें देखें डिफरेंस है, ये इतना ज्यादा, इसमें इतना, यानी कि हाई टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन की लाइन भी आइडियल बिहेवियर के क्लोज आ गई। मतलब हाई टेम्परेचर मेक्स द गैसेस आइडियल, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो नाइट्रोजन है, ये भी ऐसे हो जाती है, इसका स्ट्रेंज बिहेवियर थोड़ा खत्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ इस तरह का रह जाता है, ये भी उससे काफी कम हो जाती है। ये दोनों ग्राफ एक्सपेरिमेंटल डेटा से हैं और ये हमें बताते हैं कि एट हाई, देख इसमें भी ये पता चल रहा है जैसे जैसे आप हाई प्रेशर पे जा रहे हैं लाइंस अवे जा रही हैं, लेकिन इसकी निस्बत कम है। तो मतलब हाई प्रेशर मेक्स द गैसेस नॉन आइडियल, एट लो प्रेशर गैसेस आर आइडियल। टेम्परेचर का बताएं, टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो। लो टेम्परेचर पर ज्यादा वे नॉन आइडियल, यहां पर आएगा नॉन आइडियल, और 100 पे हाई टेम्परेचर पर आइडियल। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो ये दो फैक्टर एंड पे उन्होंने दिए हुए हैं, ये आपने याद रखने। अब आगे है काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम रियल। अब ये जो गैसेस है ना, ये रियल, ये बिहेवियर है आइडियल, इससे अवे क्यों जाती हैं, वो है काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। काजेज मीन रीजंस क्या है, आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करते हैं।
causes for deviation from ideal behavior. क्योंकि आगे फिर वो वन वाल इक्वेशन शुरू होगी, वो फिर कल पूरी कर लेंगे, फिर ये ऐड हो गया तो फिर टाइम नहीं बचना, वो नहीं होनी पूरी। अच्छा, ये वांडर वाल्स एक साइंटिस्ट था जी, वांडर वाल्स। इसने ये बात बताई, ही एट्रीब्यूटेड टू द काजेज ऑफ डेविएशन। इसने कहा कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों कर, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी कि उसका हिस्सा है इस बात के, ये रीजन बताने में कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं। उसने क्या कहा, these gases deviate due to the two faulty postulates in kinetic molecular theory of gases। ये मैंने आपको पहले भी बताया, याद है। kinetic molecular theory का एक पोस्टुलेट था, there are no forces of attraction among the gas molecules, था ना, there are no forces of attraction among the gas molecule। एक दूसरा आपने पढ़ा था, actual volume of gas molecule is negligible as compared to the volume of the vessel or volume occupied by the gas। ये दो पॉइंट, ठीक है। जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल है, इज नेग्लिजिबल, उसको हम नजरअंदाज करते हैं, वो थोड़ा होता, मतलब नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। ये पेपर में आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन कि कौन से दो फाल्टी पोस्टुलेट से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, आपने सिर्फ दो पोस्टुलेट लिख देने, 2 नंबर मिल जाएंगे। अब क्यों ये फाल्टी हैं, देखिए आइडियल बिहेवियर का ग्राफ आप ड्रा कर रहे हैं हाई प्रेशर पे, एयर का प्रेशर 1 atm और ये 1000 पे जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना। तो नॉर्मल अगर फोर्सेस नहीं भी हैं, पहले पॉइंट को डिस्कस करें, व्हेन द गैस इज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर मॉलिक्यूल क्लोजर, लो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी भी गई, डिक्रीज हो गई, तो मॉलिक्यूल पास और स्लो भी मूव कर रहे हैं, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या है, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। असल में जनरल गैस इक्वेशन कहती है ना कि बॉयला, चाला, जनरल गैस ये ओबे होते हैं अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल कंडीशन। अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ये तो ओबे ही नहीं हो रहे, नहीं हो रहा ना, मतलब फोर्सेस आ जाती हैं। अगर पोलैरिटी ना भी हो, एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो गए तो पोलैरिटी क्रिएट हो गई, तो अट्रैक्शंस बनना शुरू हो जाती हैं। तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, तो उस वक्त क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड बिकम प्रोमिनेंट, नुमाया हो जाती हैं, फिर आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं वाला तो चांस ही नहीं है ना, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है जनरल गैस इक्वेशन उस पर अप्लाई नहीं होती, तो फिर वो आइडियल नहीं है। आगे समझ। दूसरा पॉइंट ये है कि एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। देखें इसको आप ग्राफ, ये डायग्रामेटिकली चेक करें, ये एक सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है और ये गैस मॉलिक्यूल है। इन सब मॉलिक्यूल को इकट्ठा करें तो इनका एक्चुअल वॉल्यूम इतना बनता है। देखें ये वो कहता है कि इस एक्चुअल वॉल्यूम को जितना इन मॉलिक्यूल का बनता है, इसके मुकाबले में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाई प्रेशर करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये वॉल्यूम इतना थोड़ी रहता है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, एक्चुअल इतना सही, चलें ये जो आपने बनाया ये वाला, हाई प्रेशर पे टोटल वॉल्यूम रह जाता है इतना। इसको आप इसके मुकाबले में इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए आपके 5 रुपए हैं,
और उसके मुकाबले में आपके पास 1 करोड़ रुपया, तो 5 रुपीज कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू 1 करोड़। 5 की कोई अहमियत नहीं है, तो ये वो कंपैरिजन है 5 वाला 1 करोड़ के सामने। अगर आपके पास 5 रुपीज हैं और दूसरी तरफ 20 रुपए हैं, तो अब 5 को आप 20 के मुकाबले में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसकी 20 के अकॉर्डिंगली कुछ वैल्यू है। तो जब हाई प्रेशर हो जाता है ना, तो फिर वॉल्यूम कम हो जाता है, उस कम वॉल्यूम, इससे कम नहीं होगा वॉल्यूम। ये हम इनको मॉलिक्यूल को इस कंडीशन में तो ला ही नहीं ना सकते, जोड़ नहीं, क्यों, अभी बताया था मैंने, मॉलिक्यूल खुद रिपेल कर देते हैं। जब रिपल्शन होती है ना, तो दरमियान वाला वॉल्यूम खाली रहता है, मॉलिक्यूल जुड़ते नहीं है, वो तो फिर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आ गए। अगर हम गैस स्टेट में ही रहते हैं तो ए वॉल्यूम पॉसिबल नहीं, इतना ही होगा। एक्चुअल वॉल्यूम भी एक हिसाब से यही बनता है, ये तो बनता ही नहीं है, बहरहाल इन्होंने कह दिया तो ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन में हाई प्रेशर पे हम वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों पॉइंट थे कि हर कंडीशन पे हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, होती भी नहीं है। ठीक है, कल फिर हम जनरल गैस और वन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी है जरा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं।